एसवी करियर एकेडमी। बच्चे आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th, जिसमें हम एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज टू कैलकुलेट एनर्जी कंजम्पशन इन आवर होम्स, डोमेस्टिक एनर्जी कंजम्पशन। शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझना बच्चे, आपके घरों के बाहर ना जहां आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन आ रही है, आपके घरों के बाहर सबसे पहले वो एक ना मीटर से जाती है। सभी के घरों के बाहर एक ऐसा मीटर लटका होगा और यहां पर कुछ नंबर्स आते हैं, 0 0 0 2 4, कुछ भी ऐसे ये नंबर रोल कर रहे होते हैं ना, बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे, ये रीडिंग बढ़ रही होती है। इस मीटर को बोलते हैं एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर। आजकल डिजिटल भी आने लगे, आजकल डिजिटल मीटर्स भी लगे होते हैं जिनमें बैक लाइट भी होती है, ग्रीन कलर की लाइट चल रही होती है। असल में ये डिजिटल मीटर्स कर क्या रहे होते हैं? हमने एक चीज पढ़ी थी, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों पे करते हैं? वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम उस इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और हम उसका बिल पे कर रहे हैं। एनर्जी निकालने का तरीका, माय एनर्जी वाज पावर इनटू टाइम। याद होगा आपको, पावर हमें चाहिए होती है किलोवाट में और टाइम हमें चाहिए होता है आवर में। तो जो एनर्जी की यूनिट है हम यूज करते हैं, दैट इज किलोवाट आवर। कितनी किलोवाट पावर यूज की, कितने टाइम के लिए यूज की, राइट? कितने किलोवाट पावर यूज की और कितने टाइम के लिए की, दैट इज माय एनर्जी यूज्ड। अब होता क्या है बच्चे, जो ये नंबर्स लिखे होते हैं ना, नंबर्स लिखे होते हैं, मान लो आपने नया मीटर लगाया है, नया मीटर लगाया है तो सारे नंबर्स क्या होंगे? 0। नया मीटर लगाया है तो सारे नंबर ये 0 शो करेंगे। मान लो कुछ समय बाद ये 1 शो कर रहा है, ये मीटर रीडिंग 1 शो कर रहा है। इस 1 शो करने का मतलब क्या, इस रीडिंग का मतलब क्या है? ये जो रीडिंग्स है, इट इज नथिंग, जो ये रीडिंग है कुछ नहीं है, दिस इज, क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हो ना, इस रीडिंग को यूनिट बोलते हैं ना। बिजली की इतनी यूनिट खत्म हो गई यार, इतनी यूनिट जल गई, इतनी यूनिट खा गए, ये यूनिट क्या है? इट इज एनर्जी। इट रिप्रेजेंट एनर्जी कंज्यूम्ड। It represents energy consumed. 1 यूनिट, अगर यहां पर लिखा आ रहा है 1 यूनिट, इसका मतलब है आप 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूटिलाइज कर चुके हो। बात समझ में आई? अगर यहां आ रहा है 116, इसका मतलब है आपने 116 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करवा रखी है अपने घर में यूजिंग डिफरेंट अप्लायंसेस। बात समझ में आ रही है? और हर यूनिट की कोई कॉस्ट होती है, आपको पता है, जैसे पंजाब में 1 यूनिट, हर यूनिट की कुछ कॉस्ट होती है, मान लो ₹5। मान लो 1 यूनिट की कोई कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। आप यूनिट्स खर्च करते हैं, वो उस मीटर पे आ जाता है। बिजली डिपार्टमेंट वाले आते हैं, देखते हैं आपने कितनी यूनिट्स खाई हैं। मान लो आपने 50 यूनिट बिजली खर्च की है, एनर्जी कंज्यूम किया है, यानी 50 किलोवाट आवर कंज्यूम किया है। और मान लो 10 रुपए की 1 यूनिट थी, आपने कितनी की, 50 यूनिट खर्च की, तो 50 इंटू 10, 500 का बिल आपको पकड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो ये रीडिंग शो कर रहा है, इट इज नथिंग, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, 50 यूनिट मतलब 50 किलोवाट आवर। इस तरीके से आप एनर्जी कंज्यूम कर चुके हो, ये आपको बता रहा है। सर बिल कैसे निकालना है? हमने अपना अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन का बिल निकालना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल करते हैं, सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल करते हैं, सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। करना क्या है, हमें एनर्जी निकालनी है और जो कॉस्ट है पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई करना है। देखते जाते हैं। मान लो आपके घर में है, आपके घर में है 2 फैंस, you have 2 fans, right? लेट आपके घर में है 2 फैंस, मान लो 5 बल्ब्स, मान लो you have 2 ACs और मान लो 1 हीटर है।
ये अप्लायंसेस आपके पास है। मान लो हर एक की पावर भी आपको रेटिंग पता है। लेट्स से 500 वॉट का एक फैन है, मान लो 100 वॉट का एक बल्ब है। एसी की पावर रेटिंग डेफिनेटली ज्यादा होगी, किलोवाट में होगी। मान लो 100 किलोवाट का एक एसी है एंड 100 किलोवाट का एक हीटर है। मान लो आपके घर में ये सारे अप्लायंसेस हैं और उनकी पावर रेटिंग हर एक की, एक फैन की, एक बल्ब की, एक एसी की, एक हीटर की पावर रेटिंग भी आपको पता है, कितनी पावर कंज्यूम करते हैं, राइट? और कितने टाइम के लिए आप उन्हें चलाते हो वो भी आपको पता है, कितने टाइम के लिए आप इन चीजों को रन करते हो वो भी आपको पता है। लेट्स से 20 घंटे के लिए दिन में आपके फैंस चलते हैं। मान लो 20 घंटे के लिए आपके बल्ब चल रहे हैं। मान लो 6 घंटे के लिए आप एसी चला रहे हो, 6 आवर्स, और 6 घंटे के लिए आप हीटर या इंडक्शन कुछ भी चला रहे हो। ये डाटा आपके पास है, आपके घर में ये सारे अप्लायंस हैं और आप इस टाइम के लिए इसे रन कर रहे हो, सबकी पावर रेटिंग भी आपको पता है ना? चलो तो सबसे पहले बात करते हैं फैंस की, है ना? फैंस की बात करते हैं सबसे पहले। पावर निकालें, एक फैन ने कितनी कंज्यूम की। पावर इज इक्वल टू, गिवन है, पावर है 500 वॉट एक फैन की, है ना? एक फैन की पावर 500 वॉट है और कितने टाइम के लिए चल रहा है, 20 आवर। तो एनर्जी कितनी होगी, हमें पावर चाहिए किलोवाट में, तो पहले इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस 500 बाय 1000 किलोवाट। अब मैं एक फैन की एनर्जी निकाल सकता हूं, एनर्जी ऑफ वन फैन, इट विल बी पावर विच इज 500 बाय 1000 इनटू टाइम इज 20 आवर्स, यानी 100 किलोवाट आवर। एक फैन 100 किलोवाट आवर को चेक कर ले, सॉरी 10 किलोवाट आवर आपका एक फैन एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और फैंस कितने हैं, 2, तो एनर्जी ऑफ 2 फैंस, एनर्जी कंज्यूम बाय 2 फैन इज 2 into 10 which is 20 किलोवाट आवर। पहली चीज मुझे पता लग गई कि फैंस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। सेकंड आ जाते हैं बल्ब्स पे। पावर ऑफ ईच बल्ब इज 100 वॉट, मुझे किलोवाट में चाहिए, दैट मींस 100 बाय 1000 किलोवाट। कितने टाइम के लिए चल रहा है, फॉर 20 आवर्स। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम की एक बल्ब ने, इट इज 100 बाय 1000 किलोवाट इनटू टाइम इज 20 आवर्स, यानी 2 किलोवाट, 2 किलोवाट आवर एक बल्ब ने एनर्जी कंज्यूम की। और कितने बल्ब हैं हमारे पास, 5। सो एनर्जी कंज्यूम बाय 5 बल्ब्स इज इक्वल टू 5 into 2 किलोवाट आवर, यानी बल्ब्स ने की 10 किलोवाट आवर। फैंस के द्वारा यूज की एनर्जी भी मुझे पता लग गई, बल्ब्स के द्वारा भी यूज की एनर्जी मुझे पता लग गई। लिख ले, एनर्जी कितनी यूज की, 2 फैंस ने की 20 किलोवाट आवर, 5 फैंस ने की 10 किलोवाट आवर। आगे क्या है, एसी। एसी की बात करते हैं। एनर्जी कंज्यूम बाय 1 एसी, ये निकालना है। तो पहले पावर कितनी है एसी की, 100 किलोवाट, पहले से किलोवाट में है, चेंज करने की जरूरत नहीं। टाइम कितनी देर के लिए चल रहा है, 6 आवर्स के लिए। तो मेरी एनर्जी कितनी होगी, 100 into 6, यानी 600 किलोवाट आवर। दिस इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 एसी। कितने एसी हैं, we have 2 ACs, so energy consumed by 2 ACs is 2 into 600 kilowatt hour, which is 1200 kilowatt hour. तो मेरे 2 ACs ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, 1200 किलोवाट आवर। हीटर की बारी आ गई, एक ही हीटर है, हीटर की बारी आ गई। चलो
पावर क्या है हीटर की, इट इज 100 किलोवाट, किलोवाट में है, बदलने की जरूरत नहीं। टाइम कितने के लिए यूज किया, 6 आवर्स के लिए। तो एनर्जी कंज्यूम बाय वन हीटर, इट इज 100 into 6 which is 600 kilowatt hour। तो एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर इज एक ही है, 600 किलोवाट आवर। बात समझ में आई? मैंने हर इंस्ट्रूमेंट की, हर अप्लायंस की सॉरी एनर्जी निकाल ली, 2 फैंस की भी निकाल ली, 5 बल्ब्स की निकाल ली, 2 एसीज की निकाल ली और 1 हीटर की पावर कंजम्पशन मैंने निकाल ली। चलो ये मिटा देते हैं। तो मुझे करना क्या है, मैं देख लेता हूं मेरी टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई। इस एनर्जी का टोटल निकाल लेते हैं। तो 18 मेरे ख्याल से आ जाएगा 1830 किलोवाट आवर। दिस इज टोटल एनर्जी कंजम्पशन। ये आपकी टोटल एनर्जी कंजम्पशन हुई। ये सब यूज करने पे इतनी पावर रेटिंग के लिए थे, इतने टाइम के लिए आपने चलाए, तो इतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई। ये मान के चल रहा हूं मैं एक दिन में, एक दिन का, एक दिन में, एक डे में 20 घंटे ये चले, 20 घंटे ये, 6 घंटे ये, 6 घंटे। हालांकि इतना नहीं लेते एनर्जी, हम सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पर। तो मुझे टोटल एनर्जी पता लग गई 1830 किलोवाट आ रहा है। और किसी ने बोल दिया कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 10 रुपीज। किसी ने बोल दिया 1 यूनिट की कीमत 10 रुपए है। मुझे बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1 डे। एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालो। तो मुझे टोटल एनर्जी पता लग गई और मुझे पता है 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर खर्च करोगे यानी 1 यूनिट आपकी गई। तो आपने कितने किलोवाट आवर यूज किया, 1830, यानी आपने 1830 यूनिट्स खर्च कर दी। अब 1 यूनिट के लिए 10 रुपए, तो 1830 यूनिट्स के लिए सिंपल यूनिटरी मेथड, इट इज 1830 इंटू 10 रुपए, यानी 18300 रुपीस। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक दिन का कितने आने वाला है, 18300 इतना रुपीस आपका एक दिन का बिल आने वाला है। एग्जाम्पल था, इतना आता नहीं है, इनकी वॉटेज कम होती है। CFL 18 वॉट, इतने वॉट के होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए चलते हैं। एसीज की भी इतनी वॉटेज नहीं होती है, पावर इतनी नहीं होती है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको एग्जैक्टली पता लग गया होगा कि हमने घरों की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने की कैसे करना है। ऑल यू नीड टू नो इज पावर पता हो और कितने टाइम के लिए चला है वो पता है, तो आप हर एक की एनर्जी निकाल लोगे, ऐड कर दोगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। किलोवाट आवर में चाहिए, पावर चाहिए इन किलोवाट, टाइम चाहिए इन आवर, तो एनर्जी किस में आएगी, इन किलोवाट आवर। एक बार ये काम आपका हो गया, टोटल एनर्जी निकल आई। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, तो 1830 किलोवाट आवर मतलब 1830 यूनिट, यानी आपके वहां पर 1830 लिखा आ जाएगा। 1 यूनिट का कुछ बिल होता है, हर स्टेट पे अलग अलग डिफर करता है। पंजाब में आई गेस 7 कुछ रुपए है, हरियाणा में कुछ और है। तो मान लिया 1 यूनिट की 10 रुपए वो था, कॉस्ट थी, तो इतनी यूनिट्स की कितनी होगी, डेफिनेटली आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आज के बाद इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आसान था। आई होप सब समझ में आया होगा। बच्चे पढ़ते रहें, बिना टेंशन के लॉकडाउन का फायदा उठाओ। जय हिंद।